गुड आफ्टरनून संजय। मैं डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य, सलाला ओमान में प्रैक्टिसिंग पीडियाट्रिक सर्जन। आज तुमसे किसी मेडिकल या डॉक्टरी के विषय पर नहीं मगर कुछ सामाजिक मुद्दों के ऊपर चर्चा करना पसंद करूँ। संजय, मैं सवेरे न्यूज़ देख रहा था और न केवल आज बट लास्ट क्वाइट अ फ्यू डेज से जब भी मैं न्यूज़ देख रहा हूँ, एक बड़ी चिंताजनक बात मेरे ध्यान में आ रहा है, विच इज़ कि आप देखो, जैसे हमारे मुंबई महानगरी में, क्योंकि मैं महाराष्ट्र को बिलोंग करता हूँ, आप देखो रोज़ के हज़ारों के तादाद में लोगों की कतार नज़र आ रही है। माइग्रेंट वर्कर्स, खास करके झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इधर दूर दूर प्रांतों से आए हुए जो हमारे कामगार मजदूर भाई लोग हैं, वो इस कोरोना महामारी के लॉकडाउन के कारण बड़े त्रस्त है, बड़े परेशान हैं। दे आर डिस्टर्ब्ड एंड दे आर सिंसियरली मिसिंग देयर फैमिलीज़। दे आर स्केर्ड, वो घबराए हुए हैं, परेशान हैं। और ऐसे हालात में हर बंदा इस कोशिश में है कि वो पहले अवसर मिलते ही अपने गांव पहुंचे, अपने निकट सगे संबंधियों के पास पहुंचे और उनके साथ वो ऐसे अनजान या अनसर्टेन टाइम्स में अपना वक्त गुजारे। तुम्हें ये केवल मुंबई शहर की का दृश्य नहीं है, बल्कि मेरे आई एम श्योर कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, हर बड़े महानगर में मैं समझता हूँ कि ऐसी परिस्थिति का लोगों को सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अब दुनिया बड़ी छोटी हो गई है। आसाम और बंगाल का कामगार केरला और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाया जा रहा है नौकरी करते हुए। तो अवश्य ये सच्चाई है कि ऐसे हालात में जब लोगों का देश के अंदर मिलना जुलना या सफ़र करना लॉकडाउन के कारण स्थगित कर दिया गया हो, तो सभी लोग व्याकुल है, परेशान हैं और वो अपने गांव, अपने सगे संबंधियों के पास पहुंचने के लिए बड़े बेताब होंगे। मगर हम थोड़ी सी नज़र देश के बाहर दौड़ा है तो आप जानते हो कि मिडल ईस्ट, मतलब अरेबियन गल्फ़, अरेबियन पेनिनसुला, जहाँ पे जीसीसी कंट्रीज़ है, उसके अलावा और भी कुछ देश है जहाँ लाखों की संख्या में हमारे भारत देश के लोग अपनी रोज़ी रोटी कमाने के इसमें जुड़े हुए हैं। मैं ओमान में बसा हूँ। मेरे ख्याल से करीब 8 से 8.5 लाख इंडियंस की बस्ती है ओमान प्रदेश, और इसी तरह लाखों की संख्या में आपको भारतीय लोग कुवैत, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसमें दुबई, शारजाह, उमल कुवैन, फुजैरा, अजमान जैसे सभी शेखडम्स की गिनती होती है। फिर बहरीन है, फिर जोर्दान है, फिर उसके अलावा सऊदी है। सऊदी में भी बहुत लाखों के तादाद में भारतीय कामगार और मज़दूर लोग काम करते हैं, अलग अलग बड़े बड़े फैक्ट्रियों में, ऑयल रिफाइनरी में, पेट्रोलियम रिलेटेड इंडस्ट्री में। सो और ख़ास करके आप देखोगे कि अभी इस कोरोना लॉकडाउन के कारण हर एक देश में एक काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी या फाइनेंशियल मेल्टडाउन का असर बड़े ज़ोर शोर से दिखाई दे रहा है। ऑब्वियसली 2 महीने से जब दुनिया भर में सभी प्रकार के आर्थिक व्यवस्थाएं और आर्थिक कार्य का एकदम सडन ग्राइंडिंग हॉल्ट, या जिसे कहते हैं पहिया चलते चलते एकदम खिचखिचाते रुक जाना का हालत होता है, तो पूरी मतलब आर्थिक जो बैलेंस होता है, जो इकोनॉमिकल एक साइकिल होता है, जो एक मूवमेंट होता है, ये सडनली फ्रीज हो जाता है, जिसके कारण सबसे पहले सबसे अधिक पीड़ित होते हैं वो छोटे लोग जिनका रोज कमाकर रोज पेट पालना या रोज अपने घर पे चूल्हा जलाने वाला लाइफस्टाइल या लाइफ पैटर्न होता है। आप किसी भी देश का उदाहरण ले लो तो आपको ये स्टेटिस्टिक्स मोर और लेस सेम मिलेगा कि ऑलमोस्ट 70 to 75% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडियंस वर्किंग इन दीज गल्फ कंट्रीज बेसिकली ब्लू कॉलर्ड या कामगार श्रेणी के लोग मिलते हैं। इन सभी देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर, पेट्रोलियम
एंड अदर हैवी इंडस्ट्रीज, और सभी बड़े बड़े कारखाने या कार्यस्थानों में जो आप कहें क्लास 3 क्लास 4 ग्रेड के जॉब्स, जो कम पगार अधिक मेहनत वाले जॉब्स में अक्सर आपको हमारे देश के गरीब मजलूम जनता के सदस्य ही मिलेंगे, क्योंकि जब उन्हें अपने देश में रोज़गार ढूंढ के निकालना और रोज़गार पाना कठिन होता है, तो वो पहले अवसर पे अपने देश के बाहर ऐसे कंट्रीज़ में आके नौकरी करते हैं। इससे इनको दुविधा लाभ होती है। एक तो इनको महीने का एक डिसेंट सैलरी मिलता है, जिसमें से वो कुछ बचा के अपने घर वालों को देश में वापस रिटर्न कर सकते हैं, जो टैक्स फ्री होता है। मगर अब जब ऐसे कोरोना महामारी जैसे पैंडेमिक सिचुएशन में जब इवन इन कंट्रीज़ को भी फाइनेंशियल क्रंच या जिसे कहते हैं आर्थिक निचोड़ का सामना करना पड़ रहा है, तो अवश्य ये बात ज़रूर होगी कि इनके खुद के देशवासियों को भी नौकरी, रोजगारी और वेतन की समस्याएं उपलब्ध हो चुकी होगी, जिसके कारण अवश्य ये पहले अपने जो देशवासी है उनकी निगरानी, उनके बरकत के बारे में पहले सोचेंगे। It's but natural, like India will first think about its Indian population and then about the foreigners residing in India in terms of financial security. Same way इन गल्फ कंट्रीज़ में भी पहले वो अपने नेशनल्स के जॉब सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेंस के बारे में सोचेंगे, और उसके बाद वो एक्सपैट्रिएट्स की। ऑब्वियसली ये बात खुल के सामने आ रही है कि हज़ारों की तादाद में हमारे भारत देश के जो पर्टिकुलरली लोअर मिडिल क्लास या ब्लू कॉलर्ड वर्कर फोर्स ये बड़ी संकट में है, तकलीफ़ में है, क्योंकि काम नहीं है, रोज़गार बंद है, पगार कब मिलेगा ये अनिश्चित है, और ये सब लोग इस आस और इस उम्मीद में बैठे हैं कि कब ये लॉकडाउन खुलेगा और ये पहले से पहले अवसर पे अपने देश लौटेंगे। मगर संजय, सोचने वाली बात यह है कि लाखों की संख्या में यदि भारतवासी अपने देश लौटेंगे, तो हमारे भारत सरकार और हमारे सांसद और हमारे सभी गवर्नमेंट मशीनरी को क्या इस बात का अंदाज़ है, या क्या उन्होंने कुछ इस प्रकार की तैयारियां या अरेंजमेंट्स किया है कि इतने सारे संख्या में लौटने वाले देशवासियों को वो किस प्रकार अकोमोडेट करेंगे। केवल देश में पहुंचना काफ़ी नहीं है, इन लोगों को देश में पहुंचने के बाद रिपैट्रिएशन जिसे कहते हैं, इन्हें रोज़गार मिलना चाहिए, इन्हें 2 वक्त की रोटी, इन्हें 2 पैसे हाथ में कमाने की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, जो एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन एंड फाइनेंशियल वरी एंड कॉज का बात है। उसी प्रकार इतने सारे लोग जब आएंगे, देयर विल ऑब्वियसली बी डिस्टर्बेंस, जो बैलेंस, जो समानता या स्थूलता होती है कि हेल्थ केयर नीड्स, सोशल नीड्स, इमोशनल नीड्स एंड ऑफ कोर्स एकोमोडेशन नीड्स, हर प्रकार की ज़रूरतों का एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ, क्योंकि हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक बड़े ही दिव्य दृष्टि और बड़े ही कामयाब, जग जाहिर, जग सम्मानित नेता है, और मैं समझता हूँ कि मोदी जी जब तक है, देशवासियों को किसी प्रकार की चिंता नहीं होनी चाहिए। उनका दिल बड़ा है, उनका सोच बहुत आगे और आगे के, he is a very foresighted and futuristic visioned world leader. I'm sure he must be having a lot of repatriation and rehabilitation plans for a lot, and rather a very significant large number of expatriate workforce which is keen to return back to India, because in this situation of absolute panic and concern and worry, and when you are so far
left away from your near and dear ones and your homeland, the first thought which comes to your mind is that I want to get back to my soil. And then once you are back in your soil, then you are willing to scratch your back, scratch the ground, and look for new ways of sustenance and employment. सो संजय, तुम्हारे से चर्चा करते हुए मुझे हर वक्त बड़ा आनंद महसूस होता है। उम्मीद करता हूँ कि तुम इन मेरे विचारों को आगे पेश करोगे, और जो the concerned people whose words, whose decisions make a difference in the lives of millions of people in India, that is the government, they will pay heed to my humble opinion and do something worthwhile for my countrymen. Thank you, Sanjay. Have a good day.